एक खतरनाक जंगली सुअर का शिकार करने जा रही है। ब्रैडली ये सुनते ही घबरा गया। उसे पता था कि ऐसा जंगली सुअर बेहद खतरनाक होता है। अगर लिंडा को कुछ हो गया तो उसकी अपनी जान भी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए उसने बार बार उसे जंगल में जाने से मना किया, लेकिन लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो भाला लेकर सीधे घने जंगल की तरफ बढ़ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में उसका सामना मौत से होने वाला है। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि प्लेन क्रैश के बाद लिंडा और उसका बॉस ब्रैडली एक सुनसान टापू पर फंस गए। लिंडा ने अपनी समझदारी से दोनों की जान बचाई, लेकिन ब्रैडली का घमंड नहीं टूटा। आखिर में लिंडा एक खतरनाक जंगली सुअर का शिकार करने जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह सीधे जंगल के अंदर चली गई। जब वह चुपके से शिकार को ढूंढ रही थी, तभी अचानक उस जंगली सुअर ने लिंडा को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। अच्छी बात यह रही कि गिरा हुआ पेड़ अचानक सुअर के सामने आ गया, जिससे वह सीधे हमला नहीं कर सका और लिंडा को तुरंत उठकर भागने का मौका मिल गया। लेकिन सुअर जैसे ही उसकी गंध पकड़कर पीछे दौड़ा, तब उसे रास्ते में सिर्फ फटे कपड़े ही मिले। सुअर कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिंडा ने मौका देखकर भाला उसके शरीर में गहराई तक घुसा दिया। दर्द से पागल होकर सुअर ने भाले को मोड़कर तोड़ दिया और गुस्से में बेकाबू होकर दोबारा उस पर हमला करने दौड़ पड़ा। इसी खतरे के बीच लिंडा ने तुरंत लकड़ी के डंडे को सामने कर दिया। लिंडा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जैसे ही जंगली सुअर उसकी तरफ दोबारा झपटा, उसने पूरी ताकत से अपने हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी का मोटा डंडा उसकी तरफ तान दिया। अगले ही पल सुअर पूरी रफ्तार से उसी डंडे पर आ टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंडा उसके शरीर में गहराई तक धंस गया। कुछ सेकंड तक वो दर्द से तड़पता रहा और फिर आखिरकार जमीन पर गिरकर मर गया। काफी देर तक सांस संभालने के बाद लिंडा ने सुअर का सिर काटा और उसे घसीटते हुए अपने कैंप तक ले आई। जब ब्रैडली ने उस विशाल जंगली सुअर का कटा हुआ सिर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो हमेशा कमजोर समझता था, असल में वो बेहद बहादुर, खतरनाक और ताकतवर थी। उस दिन के बाद से ब्रैडली का रवैया पूरी तरह बदलने लगा। अब वो लिंडा से बहस करने के बजाय उससे थोड़ा डर कर रहने लगा। कुछ दिन बाद जब लिंडा जंगल में खाने और काम की दूसरी चीजें ढूंढ रही थी, तभी उसे एक साफ बहता हुआ झरना दिखाई दिया। उसने पानी चक्कर देखा। पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक था। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी भी खत्म हो चुकी थी। इस खोज से लिंडा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी फिर से एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। लिंडा अभी उस झरने को देखकर खुशी हो रही थी कि तभी अचानक उसे दूर समुद्र की तरफ से इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना एक पल गवाए वो पूरी रफ्तार से उसी दिशा में दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद जब वो समुद्र किनारे पहुंची तो उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बोट दिखाई दी। उसे देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। बस अब उसे जोर से आवाज लगानी थी और शायद उसकी ये कैद हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए चिल्लाने वाली थी, वो अचानक रुक गई। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर वो वापस शहर लौट गई तो फिर से वही पुरानी जिंदगी उसका इंतजार कर रही होगी। उसे फिर किसी बॉस के नीचे काम करना पड़ेगा, हर दिन ताने सुनने पड़ेंगे, अपनी मेहनत के बावजूद दूसरों के फैसले मानने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो इसी टापू पर रहती है तो यहाँ वो अपनी जिंदगी की खुद मालिक होगी। न कोई उसे आदेश देगा, न कोई उसे नीचा दिखाएगा। वो जो चाहेगी वही करेगी। काफी देर तक सोचने के बाद लिंडा ने आखिरकार एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसने तय कर लिया कि वो इस टापू को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। यही सोचकर वो तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गई और चुपचाप उस बोट को अपनी आंखों के सामने दूर जाते हुए देखती रही। जब वो वापस कैंप में पहुंची तो उसने ब्रैडली को इस बोट के बारे में एक शब्द तक नहीं बताया। लेकिन ब्रैडली सिर्फ मजबूरी में उसकी हर बात मान रहा था। असल में वो इस टापू पर पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 2 हफ्तों की इस जंगली जिंदगी ने उसका सब्र पूरी तरह खत्म कर दिया था। आखिरकार एक दिन ब्रैडली ने लिंडा से कहा कि उन्हें किसी भी तरह एक नाव बनानी चाहिए। उसका मानना था कि अगर वे समुद्र में थोड़ी दूर तक भी पहुंच गए तो शायद कोई गुजरती हुई बोट उन्हें देख लेगी और उनकी जान बच जाएगी। लेकिन लिंडा ने उसकी बात सुनते ही साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि बिना तैयारी के समुद्र में उतरना मौत को दावत देने जैसा होगा। उसके मुताबिक छोटी सी गलती भी दोनों की जान ले सकती थी। लेकिन ब्रैडली अब उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। जब से वे इस टापू पर फंसे थे तब से लिंडा ने उसकी किसी भी सलाह को नहीं माना था। यही बात उसके अंदर गुस्से की आग बन चुकी थी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया
कि अब वो लिंडा के साथ नहीं रहेगा। वो अपना अलग कैंप बनाएगा और अपनी नाव भी खुद तैयार करेगा। गुस्से में वो लिंडा से अलग होकर टापू के दूसरे हिस्से में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अकेले काम शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि ये सब उतना आसान नहीं था जितना वो समझ रहा था। उसे आग जलानी तक नहीं आती थी। टूटी हुई टांग की वजह से वो ज्यादा दूर चल भी नहीं सकता था। मजबूरी में उसने नारियल के खाली खोलों में बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया। किसी तरह उसने टहनियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी भी खड़ी कर ली। फिर उसने समुद्र किनारे की रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया और उम्मीद करने लगा कि कोई ना कोई जरूर उसे देख लेगा। लेकिन 2 दिन गुजर गए, समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भूख अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी और मजबूरी में उसने आसपास रेंग रहे कीड़ों को खाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें मुंह में डाला, उसे इतनी घिन आई कि अगले ही पल उसने सब कुछ बाहर उल्टी कर दी। उधर लिंडा के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। वो रोज जंगल से ताजे फल लाती, समुद्र से मछलियां पकड़ती और आराम से स्वाद लेकर अपना खाना खाती। जबकि दूसरी तरफ ब्रैडली की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। भूख, कमजोरी और अकेलेपन ने आखिरकार उसका सारा घमंड तोड़ दिया। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब उसके पास लिंडा के पास लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो अपनी टूटी हुई टांग की परवाह किए बिना धीरे धीरे लिंडा के कैंप तक पहुंचा। जैसे ही उसने लिंडा को देखा, वो शर्म से घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसने दिल से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। ब्रैडली का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर लिंडा हल्का सा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि आखिरकार ब्रैडली का घमंड टूट चुका है। उसने बिना कुछ कहे उसे दोबारा अपने कैंप में रहने की इजाजत दे दी। हालांकि बाहर से ब्रैडली शांत दिखाई दे रहा था, अंदर ही अंदर वो अभी भी पूरी तरह बदला नहीं था। वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। करीब आधा महीना बीत गया। इस दौरान उसकी टूटी हुई टांग पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। अब वो पहले की तुलना में आसानी से चल फिर सकता था। एक दिन लिंडा उसे पूरे टापू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर लेकर गई। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाला नजारा बेहद खूबसूरत था। ब्रैडली उस दृश्य को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिंडा उसे सिर्फ नजारा दिखाने नहीं लाई थी। लिंडा ने चारों तरफ इशारा करते हुए कहा, यह जगह जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, उतनी ही खतरनाक भी है। इसके बाद उसने रास्ते के किनारे उगे हुए जामुन जैसे कुछ फल तोड़े। उसने ब्रैडली को समझाया कि इन फलों में ऐसा जहरीला जहर होता है जो इंसान के शरीर को धीरे धीरे सुन्न कर देता है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने उन्हीं फलों का थोड़ा सा रस अपनी बाह पर लगा लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी त्वचा पर लाल लाल दाने निकल आए। ब्रैडली ये देखकर हैरान रह गया। आगे बढ़ते हुए लिंडा ने 2 बड़ी चट्टानों की तरफ इशारा किया, जो दूर से अंग्रेजी के एक्स अक्षर जैसी दिखाई दे रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, इन चट्टानों के आगे का पूरा इलाका जहरीले कांटों और खतरनाक बेलों से भरा हुआ है। अगर गलती से भी कभी अकेले उस तरफ गए तो जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। ब्रैडली ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली, लेकिन बाहर से शांत दिखने वाला उसका दिमाग अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहा था। वापस लौटते समय उसने थकान का बहाना बनाया और धीरे धीरे पीछे रुक गया। जैसे ही लिंडा उससे थोड़ा आगे निकली, ब्रैडली चुपके से उन्हीं जहरीले फलों की तरफ बढ़ गया। वो कुछ फल तोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर से धंस गई। अगले ही पल लिंडा का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरी। असल में वो जगह ऊपर से बिल्कुल मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली और बेहद कमजोर थी। लिंडा को अचानक नीचे गिरता देखकर ब्रैडली बुरी तरह घबरा गया। वो तुरंत गड्ढे के किनारे पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा। भले ही दोनों के बीच नफरत थी, लेकिन वो लिंडा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने लिंडा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद पहली बार लिंडा ने बिना कुछ कहे ब्रैडली पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद समुद्र में एक बार फिर भयानक तूफान आ गया। तेज हवाओं और बारिश ने किनारे पर बनी उनकी झोपड़ी को पूरी तरह तबाह कर दिया। ऊपर से कई बड़े पेड़ भी गिर पड़े, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। लेकिन किस्मत से उन्हें पहले ही पास में एक गुफा मिल चुकी थी। दोनों बिना देर किए उसी गुफा की तरफ भागे और किसी तरह अपनी जान बचा ली। उस वक्त दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवाओं की वजह से उनके शरीर कांप रहे थे। ठंड से बचने के लिए उन्हें अपने गीले कपड़े उतारकर एक दूसरे के करीब बैठना पड़ा। धीरे धीरे यही नजदीकियां दोनों के रिश्ते को बदलने लगी। अब लिंडा के दिल में
ब्रैडली के लिए नफरत की जगह एक नया एहसास जन्म लेने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि शायद वो उससे प्यार करने लगी है। समय के साथ ब्रैडली भी इस टापू की जिंदगी में ढलने लगा था। अब वो जंगल में मिलने वाले लगभग हर जहरीले फल और सुरक्षित पौधे की पहचान करना सीख चुका था। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि लिंडा ने इतने दिनों तक उसकी जान बचाने के लिए कितना कुछ किया था। इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए उसने एक दिन खुद खाना बनाने का फैसला किया। उसने मुस्कुराते हुए लिंडा से कहा कि आज का खाना वो अपने हाथों से बनाएगा। लिंडा ने बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद ब्रैडली ने खाना तैयार किया। हैरानी की बात यह थी कि इस बार खाना सचमुच काफी स्वादिष्ट बना था। लिंडा ने मुस्कुराते हुए पहला निवाला खाया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे अचानक चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जवाब दे गया। लिंडा सीधे जमीन पर गिर पड़ी। वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी, लेकिन ब्रैडली ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वो तुरंत वहां से उठा और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर बाद वो एक लकड़ी की नाव खींचता हुआ वापस लौटा। असल में उसे काफी पहले ही समझ आ गया था कि लिंडा उसे कभी इस टापू से जाने नहीं देगी, इसीलिए उसने छिपकर ये नाव तैयार की थी। और आज सही मौका मिलते ही उसने जहरीले फलों की मदद से लिंडा को बेहोश कर दिया था। अब उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी आजादी बस कुछ ही कदम दूर है। ब्रैडली बिना पीछे देखे उस लकड़ी की नाव को समुद्र की तरफ धकेलने लगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वो इस टापू से हमेशा के लिए निकल जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो अभी ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचा था कि अचानक समुद्र में एक विशाल लहर उठी। उस लहर ने उसकी कमजोर नाव को पल भर में तोड़कर रख दिया। अगले ही पल उससे भी बड़ी लहर आई और ब्रैडली को सीधे समुद्र के अंदर खींच ले गई। वो मदद के लिए तड़पता रहा, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। खुशकिस्मती से वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं गया था। उधर जहरीले असर से बाहर आते ही लिंडा को सारी बात समझ में आ गई। वो बिना देर किए समुद्र की तरफ दौड़ी और किसी तरह ब्रैडली को खींचकर वापस किनारे ले आई। होश में आते ही ब्रैडली बुरी तरह घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो तुरंत लिंडा से माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसके सामने पका हुआ एक केकड़ा रखकर चली गई। ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे समझे उसे खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मुंह अजीब तरह से सुन्न होता जा रहा है। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी लिंडा उसके सामने आई और शांत आवाज में बोली, ये ब्लू रिंग ऑक्टोपस के जहर का असर है। ये इंसान के शरीर को कुछ ही समय में पूरी तरह लकवाग्रस्त कर देता है। ब्रैडली की आंखों में अब साफ डर दिखाई देने लगा।